So the first time I had the opportunity to represent India was in 2015 at the World Youth Championships when I was 17 years old. हाई जंप इवेंट में सबसे पहले मुझे तब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था. Since it was a youth competition, everybody had to be a part of a national camp. तो उसमें लकी बात है कि सारे लोग सेलेक्ट हो गए थे उस दिन जब अनाउंसमेंट हुई थी, बट बहुत अच्छा माहौल था और एवरीबडी वाज हैप्पी. तो बहुत मतलब अच्छा एक एक्साइटमेंट काफ़ी हुई थी जब पता लगा था फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए खेलने का तब मौका मिलेगा एज अ 17 ईयर ओल्ड. उस समय दिस वाज 2015 राइट. तो 2013 में भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी और उस मूवी से 13 में ही मैंने स्पोर्ट्स करना स्टार्ट किया था. तो तब बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था और वो मूवी को बार बार देख के ऐसे लगता था, उसमें एक लाइन आता है कि भाई इंडिया का कोट पाना है. तो दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन कि इंडिया का कोट पाना है, इंडिया का कोट पाना है. एंड देन दैट वन फाइनल डे इन 2015 व्हेन वी गॉट दैट इंडियाज जैकेट. तो वो पहन के मतलब फिर ऐसे पहन के फोटो खिंचाई. देन आई सेंट इट टू माय family members and they were also extremely equally excited. But then when we traveled to Qatar for the first time as part of the Indian contingent, that was a really exciting moment because तो check in करते टाइम में भी लोग ऐसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा competition खेलने जा रहे हो, are you part of Team India, because we had Team India and then on the back India लिखा हुआ था. तो वो एक बहुत exciting moment था. It felt like a sense of responsibility that out of the billion people you are the chosen few in whatever field you are going और उसमें आपको मौका मिला है अच्छा करने का. एवरी टाइम ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं बोलूँगा, बट एवरी टाइम मुझे जब भी नेशनल कलर्स पहनने का मौका मिलता है तो उसके पीछे बहुत आपको अर्न करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार इंडिया कलर्स पहन लिए तो आप हर बार उसको पहन सकते हो. मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ा जो एक फीलिंग होती है एक्साइटमेंट वाली, वो तभी होती है जब सिलेक्शन होता है और फिर पता लगता है कि मेरा नाम है उस लिस्ट में. तो फिर देन एवरीथिंग फॉलोज दैट you will get the gear, you will be able to wear the India colors and represent your country and compete with athletes from all over the world. तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग रहती है. मेरे लिए सबसे मेमोरेबल फीलिंग वही है. तब तो यूथ लेवल के कॉम्पिटिशन से तो शायद इतना टीवी वगैरह में नहीं आता है. और जो पुराने लोग होते हैं उनके लिए सक्सेस का एक ही डेफिनेशन होता है कि अगर आप टीवी में दिख गए या न्यूज़पेपर में दिख गए तो उसका मतलब आपने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया तभी आप दिखे हो. देयर वर पिक्चर्स इन द न्यूज़पेपर वाज व्हेन आई सेट द नेशनल रिकॉर्ड इन 2017. तो तब से दादी को समझ आया और वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में था, तब इतना समझ नहीं आया. द रीज़न दैट शी एक्चुअली फाउंड आउट हाउ इम्पोर्टेंट I was because Tamil newspaper में वो cover हुआ था because that national was in Coimbatore. Then she started taking more pride and every time used to go for a competition. खासकर जब मैं वापस आता था तो वो खुद कोशिश करती थी एयरपोर्ट में आने के लिए till she was able to go to the airport. उसके बाद फिर जब मैं घर आता था तो वो हमेशा सबसे आगे खड़े होकर ऐसे खुश होती थी और उनकी इतनी बड़ी स्माइल होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था. और कि सिर्फ जब मेडल आता है तब सेलिब्रेट नहीं करती हैं, जब नहीं भी आता है तो भी वो इतना ही एक्साइटेड होते हैं कि जाके खेल के आया है. सो देन एवरी टाइम आई गो बैक आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक टू द फैमिली वंस ऑल द डस्ट सेटल्स, क्योंकि वो एक्साइटेड होते हैं और इतना मतलब पैशनेटली वो भी स्पोर्ट्स के बारे में फील करते हैं अब.